सहस्रशः सर्वसुत चिंतना तब ज्ञान आत्मसात हो घना। जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के दिव्य वचन जो उन्होंने सत्संग नाम की सीढ़ी में व्यक्त किए, बोले हैं, प्रकाशित हुए हैं, उसको लेखक एक पंक्ति में निरूपित करता है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैंने जो ये प्रवचन दिया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका चिंतन करो 1000 बार, 100 बार नहीं। और जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु यह बोलकर चले गए और हमने से अधिकांश साधक तो वो सत्संग की सीढ़ी सुनते ही नहीं। एक दिन भी नहीं सुना कि गया, यहां तक बोले हैं उसी दिन। और जो सुनते हैं कुछ भाग्यशाली, उनमें से वो उस सुने हुए का चिंतन नहीं करते, तो ज्ञान अंदर समाता नहीं, आत्मसात नहीं होता। अरे भाई, भोजन हम लोग करते हैं तो डॉक्टर लोग कहते हैं भगवान ने दांत दिए 32,
इसलिए कि 32 बार चबाओ कम से कम। तो 32 बार चबाने से जो लार ग्रंथियां हैं वो लार मिलेगी उस भोजन में, फिर अंदर जाएगा भोजन पेट में, वहां क्लोम रस मिलेगा, अग्नाशयिक रस मिलेगा, तो भोजन डाइजेस्ट होगा। लेकिन भोजन डाइजेस्ट हो जाने से ही काम नहीं चलेगा। छोटी आंतों को फिर काम करना पड़ेगा उस डाइजेस्टेड फूड के लिए। और बड़ी लंबी होती है वो छोटी आंत, 28 फुट की। घूम घूम कर फिर नीचे जाएगा। छोटी आंत भोजन को, बचे हुए भोजन को उसका रस चूसेंगी। छोटी आंतें पके हुए भोजन का रस चूसेंगी, उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। फिर नीचे आकर बड़ी आंतें और चूसेगी उसको। फिर वो एसिमिलेशन होगा। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, 3 क्रियाएं। तब फिर उसका रस बनेगा, फ्लूइड बनेगा पेट के अंदर, शरीर के अंदर। फिर उसका रक्त बनेगा, फिर मांस बनेगा, फिर मेदा, फिर हड्डी, फिर मज्जा, फिर वीर्य, फिर ओज। इतनी श्रेणियां हैं। उसी प्रकार गुरु के द्वारा सुने गए ज्ञान की भी श्रेणियां हैं, जो वेदों में लिखा है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, हियरिंग, एब्जॉर्बिंग, एसिमिलेशन। भागवत पुराण में इसी को ऐसे कह दिया गया है। भक्ते परेशानुभवो विरक्ति यन्यत्र चैक्षत्रिकैक काल प्रपाद्यमानस्य यथाश्रुता सुष्टे तुष्टे पुष्टे शुद्धपायो नासम् इत्याच्युतान्यम् इत्यादि। ज्ञान जो हमें गुरु देते हैं, ज्ञान वही ही होता है इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म, सही मायने। क्योंकि ज्ञान तो वेदों में है, वही तो देते हैं। तो वेद पढ़ के ज्ञान नहीं हो सकता, नहीं। क्यों? ये अनेक बार समझाया गया है महापुरुषों के द्वारा हमको। क्योंकि श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूट न अधिक उलझाई। वेद को हम पढ़ेंगे तो और उलझेंगे, क्योंकि वहां पर बुद्धि नहीं जा सकती। बुद्धि से भगवान को नहीं समझा जा सकता, बुद्धि से वेदों को भी नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वो आत्मविरोधी गुणों का अधिष्ठान है। इसलिए वेदों को पढ़ करके भी, शास्त्रों को पढ़ करके भी, गीता, रामायण, महाभारत इत्यादि इन ग्रंथों को पढ़ करके भी ज्ञान नहीं हो सकता।
क्योंकि छमत विमत न पुराण मत, एक मत नेति 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 नेत निगम वदत। सब पुराण अलग मत देते हैं, महापुरुषों के बनाए हुए भी, तो ज्ञान क्या होएगा? एक दर्शन कहता है आत्मा अकर्ता है, एक दर्शन कहता है आत्मा करता है। कंफ्यूज हो गए हम सुनकर पढ़कर, और कंफ्यूज हुए, शंका हुई तो अज्ञस्य श्रद्धा नष्ट संशय आत्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति न पुरम न सुखम संशय आत्मा। गीता चौथा अध्याय 40वां श्लोक। डाउट हुआ कि हम गए, इसलिए शास्त्रों वेदों को पढ़ के तो ज्ञान हो ही नहीं सकता। ज्ञानाभिमान हो सकता है कि हम बहुत बड़े पेट के ज्ञानी हैं, गीता के ज्ञानी हैं, महाभारत के ज्ञानी हैं। फिर लाखों लाखों श्लोक इनमें कौन पढ़ेगा जिंदगी भर? 10-20 साल तो पढ़ने में ही चले जाएंगे। 4 लाख श्लोक पुराणों के, 1 लाख श्लोक महाभारत का, 1 लाख मंत्र वेदों के पढ़ो तो कंफ्यूजन। इसलिए भगवान ने दया करके महापुरुषों को भेज दिया। जिनके मिलने से हमको ज्ञान हो जाता है। प्यास लगी, पानी पीने के लिए समुद्र में गए तो थोड़ा सा ही पानी पिया, नमकीन सॉल्टी पानी मुंह के अंदर ही नहीं ले पाए, समुद्र का पानी पी नहीं सकते। और समुद्र के पानी से खेतों की सिंचाई भी नहीं कर सकते, कोई उसमें मोटर लगा लेंगे क्योंकि नमकीन पानी से सिंचाई नहीं होगी फसल की। तो तुलसीदास जी ने कितना अच्छा लिखा रामायण में, राम सिंधु, भगवान राम समुद्र है, लेकिन समुद्र के 2 दोष उनमें भी हैं। अरे राम में कहां से दोष होंगे जी, वो तो गुणों की खान है। ये तुलसीदास जी कहते हैं, एक तो राम के चरित्र समझ में नहीं आते, सगुण अगम नाना चरित्र सुनि मुनि मन भ्रम होवे। योगींद्र के मुनियों के मन में भ्रम हो जाता है, ये कैसे भगवान है। गरुड़ जी के मन में हो गया भगवान राम के नित्य वाहन है, एरोप्लेन है, इटर्नल एरोप्लेन, हवाई जहाज। और ज्ञानी भक्त शिरोमणि है, रामायण कहते हैं, ज्ञानी भक्त शिरोमणि त्रिभुवन पति कल्याण, ताहि मोह माया प्रबल पामर करहि गुमान। वैसी लीलाएं करते हैं, दिग्गज ज्ञानियों के मन में भ्रम हो जाए। पार्वती कंफ्यूज हो गई, कैसा भगवान है? हाँ, स्त्री के लिए रो रहा है, एक स्त्री के लिए। एक स्त्री में तो महात्मा महापुरुष ही आसक्त नहीं होता। स्वर्गलोक में अर्जुन गया, उर्वशी डांस करती रही, कैमरे डांस, बैले डांस और न जाने क्या क्या, और अर्जुन कस से मस नहीं हुआ। श्राप दे दिया उर्वशी ने गुस्से में अर्जुन को, तुमने मेरे शरीर का अपमान किया है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी तपस्वी मुनि वो मुझे देखकर मोहित हो जाते हैं। जहां मैं श्राप देती हूं, तुमने मेरे शरीर को कोई भाव नहीं दिया, हिजड़े हो जाओ।
अर्जुन हिजड़ा हो गया, नपुंसक हो गया। वो नपुंसक होना भी उसके फायदे में रहा, वो बात अलग है। तो स्त्री शरीर में तो एक महापुरुष ही आसक्त नहीं होता, और भगवान आसक्त हो रहे एक स्त्री के शरीर में। महाराज जी महाराज जी महाराज